माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 37,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। बोराबंडा डिवीजन में 32 बस्तियां हैं, कोई मुस्लिम ग्रेवयार्ड नहीं है। मरने के बाद बस्ती वालों को मुर्दे का गम ज्यादा रहता है फैमिली में, लेकिन ग्रेवयार्ड का काम ज्यादा है। वहाँ पर एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड नहीं है। हुकूमत से अपील की गई है कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वादे हो रहे, इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। बोराबंडा डिवीजन 103 में ग्रेवयार्ड और फंडामेंटल राइट्स कब्रिस्तान और उनके बुनियादी हक हैं, इसलिए फ्राइडे के दिन नमाज के बाद बस्ती वाले मस्जिदों के पास पीसफुली साइलेंट प्रोटेस्ट किए। जब तक इनको ग्रेवयार्ड नहीं मिलेगा, हर जुमे को प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हुकूमत से एक ही मांग की गई है कि मरने के बाद मुर्दे को दफन करने के लिए ग्रेवयार्ड चाहिए। मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई गई है, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। देखिए ये रिपोर्ट एशियन टीवी न्यूज से मोहम्मद शरीफुद्दीन और शेख वाहिद की ये रिपोर्ट। अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जिस मकसद के तहत यहाँ पर तमाम लोग, हमारे पूरे मुसल्लियान, नौजवान, ज़ईफ़ हज़रात मौजूद हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी इस बस्ती में यानी बोराबंडा डिवीज़न में कब्रिस्तान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों की इतनी कसीर तादाद होने के बावजूद इस चीज़ से हम महरूम हैं और इसको हासिल करने के लिए हम तकरीबन 15 साल से इस जद्दोजहद में हैं कि हमें कब्रिस्तान के लिए कोई ज़मीन मुंतखब किया जाए, लेकिन हम उसको हासिल करने में नाकाम रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस 15 साल के दरमियान जितनी भी पार्टियां आई, जो भी हुकूमतें आई, हम उनसे इसकी रहनुमाई करते रहे, लेकिन उनके तरफ से कोई मुस्बत जवाब हमको नहीं मिला। और इस तरह आज 15 साल का अरसा हो गया, लेकिन हम अपने मकसद में कामयाबी हमें नहीं मिली। इसलिए हम और हमारे ज़िम्मेदारान बस्ती बोराबंडा और बोराबंडा हल्के के जितने भी मसाजिद के इंतज़ामिया कमेटी है, उसके अलावा इस कब्रिस्तान की जो कमेटी है, इन तमाम ने बैठकर एक मशवरा मुनज़्ज़म तरीके से लिया कि हम इसको, जो हमारी कोशिश 15 साल से चल रही है, ये कोशिश पब्लिक में भी आना चाहिए। पब्लिक को भी ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग इतनी जद्दोजहद 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये मकसद हमको हासिल नहीं हुआ। लिहाजा इसमें हम तमाम पब्लिक को, तमाम लोगों को भी इसकी जानकारी, इसके इल्म में लाएँ कि वो अराज़ी कब्रिस्तान हासिल करने के लिए क्या जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज बोराबंडे का मामला, ये हालात ये बन चुका है कि जब किसी के घर में अगर कोई मैयत होता है, तो मैयत में जो उसके गम और लहर जो दौड़ती है, उससे ज़्यादा इस बात पर फ़िक्र लाहिक होता है कि कब्रिस्तान कहाँ पर हम इंतखाब करें, कहाँ पर हम इनको दफन करें, हमारी इस मैयत को कहाँ ले जाएं और कौन से कब्रिस्तान में दफन करें। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जब मैयत हो तो उसके गम में लोग होने के बजाय ये फ़िक्र उनको लाहिक हो जाता है कि हम मैयत को दफन कहाँ पर करें। ये मामला दरपेश आकर के है। तो लिहाजा मैं हुकूमत, जब भी जो रूलिंग पार्टी की जो हमारी हुकूमत है, हुकूमत से भी हम गुजारिश करते हैं कि हमारी इस कमी को दूर करे और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम पूरी जद्दोजहद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो कमी है बोराबंडे में, हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है, ये उम्मीद के साथ कि हमारी इस कमी को हुकूमत हमारी दूर करेगी और हम इससे निजात हासिल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैं तमाम लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने भी इस एहतजाजी जुलूस में शिरकत किया, दामने दिरहमे सुखने, जिन्होंने भी जिस तरह से भी हिस्सा लिया, मैं तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। बोराबंडा डिवीजन में 32 बस्तियां हैं। 32 बस्तियों में भी कोई मुस्लिम ग्रेवयार्ड नहीं है। मरने के बाद मरने की गम एक जगह है, तो खबर की जगह ढूंढने की गम उससे ज्यादा है। रहमत नगर गए तो रहमत नगर, सफदर नगर जो बोलते हैं, सफदर नगर गए तो भाई तुम्हारा इधर नहीं है बोलते। तो 32 बस्तियों के मुसलमानों को आज दफनाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही।
तो यहाँ पर कोई सियासी पार्टियां नहीं, ना तो कोई जाति मुफाद नहीं, मिली मसाइल है। और सब पार्टियां वाले मिलके, सब मस्जिद कमेटी वाले मिलके सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद एक ही है कि यहाँ पर कब्रिस्तान बोराबंडे में अलॉट करो। गवर्नमेंट लैंड ऑलरेडी है, 15 साल से गवर्नमेंट लैंड कोसी है, बल्कि हमारे जितने भी साथियां हैं उनमें कुछ लोग उसकी कार्रवाई करके उसके डॉक्यूमेंट निकाले। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह 2 एकड़ 16 गुंठे जमीन निकल चुकी, उसमें से 1 एकड़ 4 गुंठे सोसाइटी वालों की है, बल्कि वो लोग कोर्ट में डाले। वो 1 एकड़ 4 गुंठे गई भी तो 1 एकड़ 12 गुंठे जमीन गवर्नमेंट लैंड 127 सर्वे नंबर में निकली। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर को भी दिए और एमएलए को भी दिए और हर पार्टी वालों को भी दिए। और साथ ही साथ मैं म्युनिसिपल वालों से भी गुजारिश ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी म्युनिसिपल की होती, म्युनिसिपल और टाउन प्लानिंग की। तो म्युनिसिपल और टाउन प्लानिंग वालों से भी गुजारिश है, भाई हम जो जमीन का सर्वे करके लेटर दिए उसमें तवज्जो देकर रेवंत रेड्डी साहब से ये जमीन अलॉट करा बोल के हम सभी मिली और समाजी कारकुन और सारे मुस्लिम जितने भी मस्जिद कमेटी वाले सबसे गुजारिश है, सबकी गुजारिश है कि हुकूमत से, रेवंत रेड्डी साहब से इस जमीन अलॉट कर हम सबको जरा परेशानी से निजात दीजिए। ये सब 15 साल से हर जना अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा बोल के, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुफाद परस्त लोग कौम को बेच दिए, वोटों के खातिर 10 एकड़ दिलाता हूँ, 5 एकड़ दिलाता हूँ, झूठे वादे करे मगर कोई इस पे अमल नहीं करा। तो ये मैं बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहे बोले तो गलत बात है। कर रहे बोल के आज एक मुकाम तक पहुंचे सब मिलके। वक्फ बोर्ड के पास जाकर जो है ना हमारे मुकरम भाई और साथियां इसका सीईओ का लेटर लेके दे चुके हैं। इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड से भी वक्फ बोर्ड की भी नॉलेज में लाना जरूरी है, बल्कि अजहरुद्दीन साहब ले जाकर उनको लेटर दिए, वहां से कलेक्टर साहब का भी जाने वाले हैं, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भी जाकर उसकी पैरवी करके इंशाल्लाह उसको अलर्ट करने की कोशिश। और जो बोले आप वादे करते हैं, वो लोग का काम ही चाहिए खाली वादे करना, काम नहीं करना। वादे करते अपना फायदा उठा लेते, फिर दिखते भी नहीं वो लोग। फिर जब भी इलेक्शन आया जब दिखते, तो वैसे लोगों की गिनती कुछ नहीं है भाई, आम आदमी की गिनती है और आम आदमी इसमें काम कर रहा। मेरा नाम सैयद मकसूद उर्फ मुकरम है। मैं मस्जिद इब्राहिम गुलशनी ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, जो साइड 3 में नारायणपुरम कॉलोनी साइड 3 में आती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह का इतना फजलो करम है कि आज हम लोगों को 15 साल के बाद ही सही पूरे बोरावंडे के मस्जिद के जिम्मेदारान को एक स्टेज पे लाए, एक प्लेटफॉर्म पे लाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये जो है 2009 से ये कार्रवाई शुरू करे थे। एक लक्ष्मी मैडम बोल के जॉइंट कलेक्टर थे, उनको जो है हम लोग लेके आके यहाँ पे साइट पे विजिट कराए कि यहाँ पे गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है मैडम बोल के बताए बाद हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जो है उसकी बाउंड्री वाल घेर के उसको जो है प्रोटेक्ट किया गया। लैंड को 2 एकड़ जो 16 गुंठे हमारे भाई साहब जो बताएं, वो लैंड को प्रोटेक्ट करने लगाए हम लोग। गवर्नमेंट लैंड है बोल के हम लोग यहाँ पे नोटिफाई कराए बाद जो है हमारे यहाँ पे एक नारायणपुरम हाउसिंग सोसाइटी है, वो सोसाइटी वाले जाके जो है हाईकोर्ट में केस डाले कि 1 एकड़ 4 गुंठे जमीन जो है वो हमारी है बोल के वो लोग केस डाले। तो वो केस जो है हाईकोर्ट में पेंडिंग रह गया। उसके बाद में भी जो जॉइंट कलेक्टर मैडम थे उन्होंने कलेक्टर बन के आए। मैं समझता हूँ एक 4-5 साल पहले कुछ उन्होंने जो है कलेक्टर बन के आए बाद उन्होंने बोले कि क्या है बोल के हम जाके फिर उनसे नुमाइंदगी करे, तो उन्होंने बोले आज तक कब्रिस्तान का आपका मसला क्यों हल नहीं हुआ बोल के फाइल मंगा के पूछे तो जो है इसमें हाईकोर्ट का केस है मैडम बोल के वो लोग बताया गया। तो रिसेंटली जो है हम लोग ये ताल्लुक से हमारे कब्रिस्तान के 10 सितंबर 2024 को सीएम रेवंत रेड्डी साहब को, रेवेन्यू मिनिस्टर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कलेक्टर हैदराबाद को और सीईओ तेलंगाना सीईओ वक्फ बोर्ड को जो है नुमाइंदगी करें और लेटर जो है लोग तक पहुंचा के अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कार्रवाई चल रही। और जो है कोर्ट में भी हम लोग जो है कब्रिस्तान के लिए जो कार्रवाई 2009 से हमारे साथियां सब मिलकर कर रहे थे, उसमें कोर्ट में भी हम लोग इम्प्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ ये मुताबिक अब इस वक्त से आ रहा है कि हम लोग अब तक जो भी कोशिश करें अल्हम्दुलिल्लाह 2, 4, 8, 10 जो भी हमारे साथियां थे अंदरूनी जो भी कार्रवाई कानूनी थी कर ले रहे थे, मगर उससे हम ये जगह हासिल करें ऐसा हमारे को हालत नहीं दिखा, मौकूफ नहीं दिखा। उस वजह से हम लोग आज जो है पूरे इत्तेहाद से एक मुत्तहिद होके पूरे मस्जिद कमेटियों को बिठा के जो है बात करें, तो सब अल्हम्दुलिल्लाह लबैक बोले। सब मिलके हम लोग जो है ये साइलेंट प्रोटेस्ट आज इस वजह से रखे कि ये हुकूमत तक लेके जाएंगे। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, मगर हमारे को इलेक्शन से मतलब नहीं है, हमारे को कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे को हमारे मकसद से मतलब है। हमारा मकसद एक ही है, कब्रिस्तान है।
बस कब्रस्तान से हट के हम कोई मुतालबा नहीं करना चाह रहे गवर्नमेंट से। और हमारे को जो कब्रस्तान देंगे इंशाल्लाह हम मस्जिद कमेटियां बैठ के, हमारी जो कमेटी बनी कब्रस्तान की, इंशाल्लाह हम लोग जो है उनको वेलकम करेंगे, उनको सर पे लेके हमारा पूरा बोराबंडा फिराएंगे इंशाल्लाह। हमारे को हमारा हक चाहिए, कब्रस्तान चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ मेरे भाई, मेरे साथियां पूरे कब्रस्तान की कमेटी के जो लोग हैं, जो मेरे साथियां हैं, जो भी पूरे मस्जिद के खबर, अभी हमारे कने 11 मस्जिद के लोगों के लिए कब्रस्तान की तंगी है, मतलब कब्रस्तान बिल्कुल नहीं है। बोराबंडा बसे जब से आज तक जो है, बोराबंडे में देखिए आप 35 से 40% मुसलमान आबादी है, मगर आज तक बोराबंडे की हिस्ट्री जो है, बोराबंडे में जब से बोराबंडा बसा आज तक कहीं भी एक गज भी कब्रस्तान के लिए ना गवर्नमेंट से, ना वक्फ बोर्ड से, ना रेवेन्यू से कोई भी कब्रस्तान के लिए जगह नहीं दिए, कोई फिक्र नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम करे बोल के नहीं बता रहे, हमारे साथियां जो है ये मुद्दे को 15 साल पहले जो है उठाए थे, उसमें से कोई मरहूम भी हो गए हमारे साथियों में से, मगर हम लोग अब जो है हमारे साथियों में से कोई लोग जो है उसको अब तक एक्टिव रखे। हमारे कने सीईओ तेलंगाना 2010 का सीईओ वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन लेटर दिए कि 2 एकड़ जमीन यहाँ पे बोरामंडी में गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है, इन लोगों को कब्रस्तान के लिए जो है ये लैंड अलॉट करो बोल के सीईओ वक्फ बोर्ड का जो है हमारे कने लेटर भी है। उसके साथ में जब हमारे एमपी हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का भी एक रिकमेंडेशन लेटर है, केसीआर साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनका भी एक रिकमेंडेशन लेटर है। लिहाजा कांग्रेस के जो है अंजन कुमार यादव साहब जो है एमपी थे हमारे सिकंदराबाद के, उनका भी रिकमेंडेशन लेटर है। लिहाजा हम लोग हर पार्टी वाले कने फिर के उन सब से मुतालबा करें, सब जने हमारे को एक तौखुन दिए कि हम करेंगे में जो है आज तक यहाँ तक आ गए। इंशाल्लाह हम अब जो है इस पे कोई किसी का भरोसा नहीं करेंगे, हमारा जो काम करेंगे इंशाल्लाह हम उसके साथ देंगे। इंशाल्लाह हम लोग जो है हमारे जो नुमाइंदे हैं, जैसे कि जो पार्टी वाले हैं, ऑल पार्टीज के जो है नुमाइंदों का जाएंगे इंशाल्लाह, जाकर उलों से मिलके उलों से भी जो है रिप्रेजेंटेशन देके हमारे ग्रेवयार्ड की जो है हमारी कब्रस्तान की जो है कोशिश इंशाल्लाह उलों के साथ हमारा डिमांड रखेंगे उलों के सामने, और इंशाल्लाह पूरे हम लोग कमेटी वाले बैठ के पूरे मस्जिद के जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर जो एक्शन लेना है, प्लान ऑफ एक्शन इंशाल्लाह रहे, खुद आपको भी इंशाल्लाह इसमें जो है हम लोग शामिल करेंगे। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।